दोस्तों, लास्ट एपिसोड में जो थर्ड हमारी एपिसोड थी, उसमें आपने देखा कि कर्नल जो होते हैं ये खिड़की में बंदूक ताने बस इंतज़ार कर रहे होते हैं उस गुर्राहट का और बाघ की आवाज़ का कि जैसे ही ये आवाज़ करीब आए तो मैं बिल्कुल सही निशाना लेके इसके ऊपर दाग दूँ गोली ज़ोर से। तो ऐसा ही होता है, जैसे ही इनको महसूस होता है कि बाघ अब करीब आ गया है और ये बाघ को देख भी लेते हैं कि वो टहलता, इधर-उधर देखता, इनके पास से गुज़र रहा है, इनके कमरे के पास से, तो फ़ौरन ही ये उस पे गोली चला देते हैं। और ये देखते हैं कि उछलता है बाघ ज़ोर से और भाग जाता है उसी जंगल की तरफ, जहाँ से पहाड़ी नाला भी बहता है। ये एक और फायर करते हैं, लेकिन वो फायर उसको शायद लगता है या नहीं, वो कर्नल साहब को भी कन्फर्म नहीं हो पाता। अब ये सारे गांव वाले भी इसी आवाज़ को सुन रहे होते हैं, इसी फायर की आवाज़ को, और मन ही मन खुश होते हैं कि शायद कामयाब हो गए हैं कर्नल साहब। कर्नल साहब को भी ये इरादा तो होता है कि शायद उसको गोली सही निशाने पे लगी है और शायद वो कुछ ही दूर जाके गिर गया होगा। अब कर्नल साहब सबको आवाज़ देते हैं कि जब रोशनी हो तो बाहर आना, क्योंकि अभी पूरा जो है वो सूरज निकला नहीं होता, हल्की-हल्की सी किरणें जो हैं वो निकलना शुरू होती हैं। तो जैसे ही सावधानी के साथ ये सारे बाहर आते हैं रोशनी होने पे, तो देखते हैं कि कर्नल साहब ने जो उसको निशाना लगाया था, वो कहीं न कहीं दुरुस्त लगा था, क्योंकि इनको एक ब्लड के अच्छा खासा ट्रेल मिलते हैं, जो कि जा रहे होते हैं इनके गाँव से लेके उसी जो है वो जंगल की तरफ और पहाड़ी नाले की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। अब कर्नल साहब भाई चरण से और मुखिया से कहते हैं कि हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा दूर ना जा पाए, तो क्यों ना एक टीम तश्कील दो ताकि लाठी सोटों के साथ और मैं अपनी गन के साथ आगे-आगे रहूं और हम उसको जो है ट्रेस करें और उसको आखिरी अंजाम तक उसके पहुंचा दें। तो फ़ौरन ही जो है ये 5 से 6 लोगों की टीम तैयार हो जाती है इनके साथ, और अब कर्नल साहब आगे-आगे चल रहे होते हैं, बहुत ही सावधानी के साथ, और पीछे-पीछे लाठी, सोंटों के साथ इनके गाँव वाले चल रहे होते हैं, जिसमें भाई चरण भी शामिल होते हैं। लेकिन मुखिया जी जो है वो पीछे ही गाँव में रहते हैं। अब ये ब्लड ट्रेल्स को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं उसी दरख्तों की जानिब, उन्हीं जंगल की तरफ, और ये देखते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता वो जो ब्लड ट्रेल्स होते हैं, नीचे पहाड़ी नाले की तरफ जा रहे होते हैं। उसी नाले की तरफ जहाँ पे सुकी को इसने मारा था और खाया था। अब आहिस्ता-आहिस्ता आगे पहुँचते हुए दबे पाँव, इसमें इनको ये मालूम होता है कि दूर से उसकी बाह की एक गुर्राहट की आवाज़ सी आ रही है। एक ऐसी आवाज़ जो कि आहिस्ता-आहिस्ता साँस लेने की हो, जैसे कि वो इंजर्ड हो और दर्द से कर्रा रहा हो। कर्नल साहब का तजुर्बा कहता है कि इसको गोली जो लगी थी, ये बिल्कुल सही लगी थी और ये अब इतना ज़ख्मी है कि ये अब बहुत दूर तक जा नहीं पाएगा। ये लेकिन अग्रेसिव भी बहुत होगा। कोई भी हल्की-सी गलती जो है, वो उसको ऐसा हमला करने पे मजबूर कर देगी जो अगले बंदे की जान ले लेगी। तो बहुत ही दबे पाँव कर्नल साहब नाले की तरफ ना जाते हुए बल्कि पहाड़ी के ऊपर से ही कोशिश करते हैं कि मैं दबे पाँव आगे बढ़ूँ और लेट के नीचे की तरफ देखूँ। बाकी मेरे साथ मौजूद हों जो लाठी वाले, सोंटों वाले गाँव वाले हैं, और मैं निशाना देख के इसको वहीं से फाइनल एक राउंड लगाऊँ। अब ये देखते हैं कि आगे बढ़ के जो जो बाघ है, ये पानी के साथ ही जो है वो वहाँ बैठा हुआ कर्रा रहा होता है और ग्राउल कर रहा होता है। पानी पीने के बाद वो देखते हैं कि ये आहिस्ता-आहिस्ता अब मूवमेंट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसे चला नहीं जा रहा होता। इनके अंदाज़े के मुताबिक जो इसको गोली लगती है, वो कंधे के ठीक ऊपर लगती है, जो कि निशाना इनका बिल्कुल सही बैठता है, जो कि इसके लंग्स को और दिल को भी इंजर्ड कर सकता है।
अब कर्नल साहब के सामने निशाना बिल्कुल खाली होता है और ये देखते हैं कि ये बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे इसको मार सकते हैं, इसका हेड का निशाना लेके। तो कर्नल साहब सबको इशारा करते हैं कि कोई आवाज़ ना करना, कोई शोर ना करना, बस आखिरी फायर मैं करने लगा हूँ। अब कर्नल साहब जो है वो निशाना बांधते हैं और एक बार फिर से गोली दागते हैं ज़ोर से। अब ये देखते हैं कि एक बार फिर से बाघ जो है इनके इस फायर के बाद ज़ोर से उछलता है और नीचे गिरता है। और ये जो इसकी मूवमेंट होती है, ये इस बाघ की आखिरी मूवमेंट होती है। वो देखते हैं कि अब जो है वो बाघ मूव नहीं कर रहा होता और ये सीधा निशाना उसकी आंखों के बीच में सर पे जाके लगता है। तो गांव वाले भी साथ साथ देख रहे होते हैं, भाई चरण भी इसी नज़ारे को देख रहे होते हैं और दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं। लेकिन शोर तो कर रहा होता है कि दिल के एक शोर मचाया जाए, कि लेकिन मना कर देते हैं कर्नल साहब कि अभी फ़िलहाल कोई भी इसके करीब ना जाए और कोई भी शोर ना करे। कुछ देर वेट करने के बाद जब ये देखते हैं कि अब कोई मूवमेंट बाघ मज़ीद नहीं कर रहा, तो ये फिर इशारा करते हैं कि अब हमें इसके करीब जाना चाहिए। अब ये सब के सब नीचे पहाड़ी नाले की तरफ उतरते हैं और उसके पास में जाके देखते हैं कि कोई मूवमेंट तो नहीं, लाठी से उसको हिलाते हैं। कर्नल साहब दूर जो है वो निशाना बांधे खड़े होते हैं, एहतियात के साथ कि मूवमेंट करे तो फ़ौरन एक और गोली दाग दी जाए। लेकिन अब इस बाग में कोई भी जान बाकी नहीं रहती और ये अपनी आखिरी सांसें ले चुका होता है। अब गांव वाले और कर्नल साहब बहुत खुश होते हैं, शोर करते हैं, खुशी से हल्ला गुल्ला करते हैं। वो पाँच छः व्यक्ति जो गांव से इनके साथ आए होते हैं और भाई चरण और बाकी सब कर्नल साहब का धन्यवाद करते हैं। अब ये सारे गांव वापस जाते हैं। ड्योली जब ये वापस पहुंचते हैं अपने गांव, तो मुखिया जी इन सबको देख के, इन सब की खुशी को देख के इस बात का आइडिया लगा लेते हैं कि अब बाघ जो है वो बाकी नहीं रहा और एक टीम जाके उसको अपने कंधों पे उठा के गांव में ले आती है और सब गांव वाले उस बाघ को देखते हैं जिसने इनका कुछ दिनों से जीना मुहाल किया हुआ था। शुक्रिया अदा करते हैं भाई चरण और मुखिया जी, कर्नल साहब का। इनके लिए लंच का अरेंजमेंट किया जाता है और इनको चाय पिलाई जाती है, धन्यवाद किया जाता है, सबकी दुआएं ये लेते हैं। अब जब सारे मामलात तय पा जाते हैं तो कर्नल साहब कहते हैं कि अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलूँ और भाई चरण अब तुम भी जो है वो रूटीन के मुताबिक अपना आ जाओ कि अपने बंगले की तैयारी करें और उसको बनाएं। तो जो मुखिया साहब होते हैं वो कहते हैं कि अब जो है वो भाई चरण आपके मज़ीद बंगले का काम नहीं कर पाएगा। इसमें हैरानगी से देखते हैं कर्नल साहब मुखिया को कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई चरण मज़ीद काम नहीं कर पाएगा, जबकि मैं तो इनके इतने काम आया हूँ। मुखिया साहब जो हैं वो गले लगाते हैं ज़ोर से कर्नल साहब को और कहते हैं कि आप बेफ़िक्र रहिए, सिर्फ़ भाई चरण नहीं, अब हम सारे ही गाँव वाले बहुत से लोग आपकी मदद करेंगे कि आप हमारे इतने काम आए, अब हम भी आपके काम आएँगे और आपका जो बंगला अगर 1 महीने बनना था, तो हम सब मिल के इसको जल्दी जो है वो 10 से 12 दिन में तैयार कर देंगे और आप बेफ़िक्र रहिएगा, इसकी मज़दूरी आपसे हम नहीं लेंगे। तो कर्नल साहब भी इस बात को सुन के बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैं आपके काम आया। अगर आप कुछ मेरे साथ मज़ीद मज़दूर लगा सकते हैं तो ये भी अच्छा होगा। तो अब ये कह के कर्नल साहब और भाई चरण और कुछ साथ मज़दूर चल पड़ते हैं अपने अल्मोड़ा की तरफ, जहाँ पे इनका बंगला बन रहा होता है। वहाँ पहुँच के इनके बंगले की तैयारी को मुकम्मल किया जाता है और सारा इनके इंतज़ामात को भाई चरण और मुखिया जी साथ-साथ सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। बंगला मुकम्मल होने पे गाँव वाले भी इनके बंगले के जो है वो इनॉग्रेशन के ऊपर मौजूद होते हैं और खुशी से कर्नल साहब उन सबको बुलाते हैं। एक अच्छा फैमिली का ताल्लुक़ इनका और गाँव वालों का आपस में बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी सीरीज़ बंगला पसंद आई होगी और इसमें कैसे एक दूसरे का साथ देने का सबक हमें मिलता है कि हम एक दूसरे का साथ दें तो सारी मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकती हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। इस तरह नई सीरीज़ के साथ हम आपको जल्दी मिलेंगे।